हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मानव चक्र का अहम रोल होता है। मानव चक्र अहम भूमिका अदा करते हैं। तो आइए आज विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम ओवरऑल वेलनेस की बात करते हैं तो ऐसे में मानव चक्र को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं जिनके नाम हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के सिरे से शुरू होकर सिर तक जाते हैं। चक्रों का संबंध शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से होता है। इन्हें जागृत करने से ऊर्जा मिलती है। ये भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और इसीलिए इन चक्रों की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। उन्नीस वर्ष में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था बहुत ही प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण। और रामानंद सागर जी की इस कृति में एक एपिसोड में दिखाया गया था कि जब भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल जाते हैं तो वहाँ पर गुरु वशिष्ठ उन्हें ह्यूमन चक्रास का ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जो ह्यूमन चक्र है यानी मानव चक्र, ये हमारी ऊर्जा का केंद्र है। बिल्कुल सही है। ह्यूमन चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स। तो इनको संतुलित करके हम कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरभि वर्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप एक स्पिरिचुअल ऑथर हैं जी। तो सुरभि जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये जो मानव शरीर में 7 चक्र हैं, ये विधि कितनी प्राचीन है? अगर मैं इसका आपको बताऊं कि कितना एंशिएंट है, इट्स अ वेरी एंशिएंट सिस्टम और लिया गया है ऋग्वेद से। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अगर हम ऋग्वेद पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि चक्रास का मेंशन और वो क्या काम करते हैं, उनका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। और उसके बाद आ जाते हैं उपनिषद्स। तो उपनिषद्स में शांडिल्य उपनिषद है, कुडामिनी उपनिषद है। इससे हम इनके बारे में डिटेल में जान सकते हैं जी। या तो अगर हम मानव चक्र की बात कर रहे हैं तो देखा जाए जैसे 7 सुर होते हैं वो संगीत को मधुर बना देते हैं, तो ऐसे ही ये जो 7 चक्र हैं ये हमारे जीवन को मधुरमय कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि संगीत में 7 सुर हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग, ऐसे ही हैं 7 चक्रास। तो जब हम इन चक्रास को समझना स्टार्ट करते हैं, हमें ये भी पता चलता है कि इनसे हमारी लाइफ का एक एक एस्पेक्ट जुड़ा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मूलाधार चक्र की, तो मूलाधार चक्र है हमारा पहला चक्र। इससे हमारा मनी, हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। और साथ ही साथ आ जाते हैं हमारे पंच तत्व जो कि एक एक चक्रा से कनेक्टेड है। तो जैसे मूलाधार है वो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है, वहां पर है जी। और हम देखते हैं कि इसका एक रंग भी है, लाल रंग, और इसके ऊपर ला भी लिखा है। इसे कैसे समझें? तो ये जो ल है ये इसका साउंड है। अगर हम ल को चैंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है चक्रास में वो रोटेट होने लगती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, जिससे कि हम फाइनली उस निर्वाणा की स्टेट में या एनलाइटनमेंट स्टेट में पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये जो 7 चक्र हैं अगर देखा जाए, मतलब हर एक चक्र की अपनी एक पावर है, अपनी एक विशेषता है, तो कौन सा चक्र इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है? ओके, तो 99% लोगों की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, वो जो है उनके मूलाधार चक्र पे आके रुकी हुई है। अगर मैं कहना चाहूँ सबसे पावरफुल, तो ये होगा मूलाधार चक्र। अगर आप इसको हील कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेबलाइज होने लगती हैं, आपकी पूरी बॉडी में वो स्टेबिलिटी आने लगती है और आप स्थित प्रज्ञ वाली स्टेट में पहुंचने लगते हो, जहां आपका जो विजडम है, नोइंग है ईश्वर के प्रति, वो सबसे पहले ग्राउंडेड होती है। तो हीलिंग करें कैसे ताकि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो संतुलित हो? हीलिंग के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। फिजिकल जो चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी डे टू डे रूटीन में, क्योंकि हमारा आजकल का जो जीवन शैली है वो बहुत ही व्यस्त है, तो इसलिए जैसे कि चेंजेस अगर आपको करने हो अपनी लाइफ में तो उसके लिए आप स्टार्ट कीजिए एलिमेंट से। समझिए कि कौन से चक्रा का कौन सा एलिमेंट जो है वो आपकी बॉडी में कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आपका जो मणिपुर चक्र है उसको हील करने की जरूरत है। यहाँ पे जो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको आप शांत करेंगे तो गुस्सा भी ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो मूलाधार से ऊपर आते हैं, अब नाभि के नीचे जो दूसरा चक्र है
स्वादिष्ठान जी। इसकी क्या विशेषता है? स्वादिष्ठान जो चक्र है ये है हमारा क्रिएटिविटी का सिंबल। अगर इस चक्र में ब्लॉकेज होगी तो उतने ही कम हम क्रिएटिव होंगे, उतना ही कम हम फ्लो कर पाएंगे अपनी इस लाइफ की एनर्जी के साथ। वाटर एलिमेंट यानी कि जो जल तत्व है वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम कीजिए। ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए जिसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, और स्वादिष्ठान चक्र है अपने आप हील होने लगता है। जी। और अगर हम अपने दिल की बात करें तो उसको कौन सा चक्र कंट्रोल करता है? ये है हमारा हार्ट चक्र जो बिल्कुल सेंटर में है, अनाहत कहते हैं इसको। इसका जो रीज़न है वो है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या आप दूसरों से ओपन अप नहीं होते हैं, आपकी बॉडी में इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, इंट्रोवर्ट अगर है कोई, यस, तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुलकर बातें करेंगे, अपने आप को ओपन अप करेंगे दूसरों के साथ, उतना ही ज़्यादा ये चक्र जो है वो हील होता जाएगा। तो इसका मतलब मूलाधार से हम स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हार्ट, और फिर ये विशुद्ध आ गया। इससे कैसे समझें? थ्रोट जो चक्रा है, अब हम जो इस वर्ल्ड में जो भी बोल रहे हैं, जो भी हमारी स्पीच है, कम्युनिकेशन जो है वो कैसे है, दूसरों के साथ क्या हम अच्छी तरीके से वार्तालाप कर पाते हैं या नहीं, या फिर हम बहुत शाय प्रवृत्ति के हैं। तो थ्रोट चक्रा जब इसको हील करते हैं, इसमें है एयर एलिमेंट जो कि वायु तत्व यहाँ पे बहुत काम आता है। तो फॉरेस्ट के साथ, नेचर के साथ, जहाँ वायु का अबंडेंस हो वहाँ आप जाइए, तो ये जो चक्र है ये ओपन होने लगता है और इसी से हमारा कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होता है। ओके। और इसके ऊपर जब हम आते हैं तो यानी कि यहाँ हमारी थर्ड आई, बिल्कुल, तो ये थर्ड आई क्या कंट्रोल करती है? क्योंकि अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव जी की तीसरी आंख है। yes. और जब उनकी तीसरी आंख खुलती है कहा जाता है कि विध्वंस होता है, तो क्या ये चक्र उसी को रिजेंबल करता है? बिल्कुल सही कहा आपने, उसी को रिजेंबल करता है। और जैसा हम देखते आए हैं, जो शिव जी की तीसरी आंख है जब वो खुलती है तो होता है डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब इसमें पूरी दुनिया की जो शक्ति है, अग्नि, वो यहाँ पर केंद्रित है, और जब शिवा अपनी आंख खोल लेते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी, उसको कंट्रोल करना है, फोकस पे लेकर आना है, तो अपनी थर्ड आई पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक जिज्ञासा मेरे मन में उठती है कि अगर आप सबसे ऊपर वाला चक्र देखें तो वो शीर्ष चक्र, सहस्त्र चक्र, तो अगर आप उसके ऊपर सिंबल देखें वो ओम लिखा है जी। अब अगर हम ओम की चैंटिंग करते हैं तो क्या सीधा 7वां क्राउन चक्र एक्टिवेट हो सकता है, या जरूरी है कि पहले नीचे के 6 भी एक्टिवेटेड हो? जी, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग होती है तो ये एक नॉन लीनियर फैशन में होती है। ओम चैंट करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सहस्रार चक्र ही ओपन होगा, नीचे के जो चक्रास हैं वो भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इसीलिए इनको स्पेशली बीज मंत्र इसलिए इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सारे चक्रास पर काम करते हैं। तो वो कहते हैं मंत्र आप पेट से बोलें, तो क्या वो मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है फिर? बिल्कुल, अगर हम राम चैंट करते हैं बीज मंत्र तो उससे मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओम का जो कनेक्शन है वो सीधे परमात्मा से है, वो आपको सीधे शिव से कनेक्ट करेगा। पर ये बताइए, अब जब हजारों श्रद्धालु प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं महाकुंभ के लिए, आप कैसे देखती हैं आस्था, संस्कृति, एकता के इस महासमागम को? जी, मेरे लिए तो ये एक इस लाइफ टाइम में, क्योंकि एक ही बार ये अवसर मुझे मिलेगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और होनी भी चाहिए हमारी जनरेशन के लिए। इट इज़ लाइक अ डिवाइन पोर्टल फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम इसकी एनर्जी से भी कनेक्ट करें, वहाँ नहीं भी जा पा रहे हैं प्रयागराज क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी बहुत है, सिर्फ इसकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, मैं कहूँगी। और जब आप एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसी डिवाइन एनर्जी का ये सर्कुलेशन आप तक भी पहुँचेगा। तो कैसे करें जी? क्या किस तरीके से कनेक्ट करें अपने आप को उस एनर्जी के साथ? उस एनर्जी के साथ सबसे पहली तो वहाँ पे जो अखाड़े हैं और जो साधु संत इतने मौजूद हैं उनका विजडम सुनिए, क्योंकि रोज वहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। वो नई नई चीजें, जो भी ज्ञान उन्होंने पाया है पिछले 12 वर्षों में, वो अब उसको लेकर वहाँ पे चर्चा हो रही है, उसको समझिए। और फिर है तो शिव ही है सब कुछ, तो उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो अपने आप वो एनर्जी आपके अंदर आएगी जी। इसमें एक और विधि सामने आती है, उसे EFT कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ब्लॉकेज महसूस कर रहा है तो कहाँ टैप करे और टैपिंग से क्या फायदा होगा? जी, तो ये जो EFT है, दिस इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके। तो हमारे फेस पर स्पेशली डिफरेंट एनर्जी पॉइंट्स हैं।
हम आज्ञा चक्र से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हल्का सा टैप करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो सेंटर में आने लगती है। फिर है हमारा वेगस नर्व एक्टिवेशन, ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पर हल्का सा 5-6 बार टैप करेंगे, यहाँ एनर्जी फ्लो होने लगेगी। देन योर बिलो योर आईज द बोन्स, चीक बोन्स, यहाँ पर टैप करने से फर्दर सर्कुलेशन होगा, लिम्फेटिक सिस्टम ओपन होगा। एंड देन कम्स द चिन, यहाँ टैप करते ही नाउ दिस brings the energy down to your system. But very interesting part, डॉक्टर सुरभि, अब देखिए भावना कि जैसा डॉक्टर सुरभि ने कहा, ये तो हमारे वेद पुराण उपनिषद में लिखा है 7 चक्र। अब मॉडर्न साइंस ये कह रही है कि वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व एक क्रेनियल नर्व है जो कि स्कल से आती है, और क्या ये सही है कि ये जो 7 चक्र हैं ये वेगस नर्व पर ही हैं? मैं इसको रिफ्रेम करती हूँ। जो 7 चक्र हैं वो स्पाइनल कॉलम के अराउंड हैं। अच्छा। वेगस नर्व इज अ पार्ट ऑफ दैट। ये जो 3rd आई चक्र है और जो क्राउन चक्र है वो यहाँ पर वेगस नर्व में इंक्लूड हो जाता है। आस्था और विज्ञान भी कहीं ना कहीं उसका भी संगम तो है। बिल्कुल, इट्स अ कनेक्शन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ स्पिरिचुअल ही बन जाए, क्योंकि साइंस उसमें उतनी ही उसका रोल है। दोनों का कॉम्बिनेशन हमें नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। चलिए, लेट्स होप आज आपने जो हमें ह्यूमन चक्र का बताया है उससे हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे। आज डीडी मॉर्निंग शो में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुरभि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।